एक वक्त था जब इंडिया का होम टेस्ट क्रिकेट दुनिया के सबसे टफ चैलेंज माना जाता था। पिच हो, कंडीशन हो या प्रेशर, सब इंडिया के फेवर में हो जाता था। Series win in India after 25 long years. लेकिन ये मोमेंट एक रियलिटी चेक था कि वो अनबीटेबल फेस अब अपने सबसे बड़े टेस्ट में घुस चुका है। 2012 से 2024 तक इंडिया का होम टेस्ट क्रिकेट एक तरह का मेजबान था। मैच यहाँ 4 से 5 दिन चलते थे। पहले 2-3 दिन बैटिंग फ्रेंडली पिच होती थी और फोर्थ और फिफ्थ दिन स्पिन का असली टेस्ट होता था। इस फेज में इंडिया के बैटर स्पिन को समझकर लॉन्ग इनिंग बनाते थे और बॉलर्स लास्ट फेज में मैच को कंट्रोल करते थे। ये डोमिनेंस सिर्फ पिच की वजह से नहीं, ये क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी और एक्सेप्टेशन से बनी थी। लेकिन धीरे-धीरे एक नोटिसेबल शिफ्ट आया। जो पिच पहले 3 दिन तक स्टेबल होती थी, आज मैचेस 2 या 3 दिन में ही शेप लेने लगते हैं। अर्ली टर्न, अनइवन बाउंस, ये बैटिंग कॉन्फिडेंस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है और नए इंडियन बैटर्स के स्पिन के अगेंस्ट कंफर्ट पहले के एरा जैसा स्टेबल नहीं लग रहा है। 2024 में न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 से हराकर एक हिस्टोरिक रिजल्ट दिया। वो 12 साल में पहली विजिटिंग टीम बनी जिन्होंने इंडिया में टेस्ट सीरीज जीती और फर्स्ट टीम जिन्होंने इंडिया को किसी 3 मैच होम सीरीज में 3-0 से मात दी। इसके बाद रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप काफ़ी चर्चा में रही। तो 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। तब ये एक पर्सपेक्टिव था, एक डिकेड में एक बार घर पर हारना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये डाउनफॉल का पहला सिग्नल था। 2025 में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 0-2 से हरा दिया और इस बार ये क्लियर हो गया कि पैटर्न डेवलप हो रहा है। साउथ अफ्रीका ने इंडिया में लास्ट सीरीज विन 2000 में ली थी, 25 साल पहले। इंडिया 40 साल बाद बैक टू बैक ईयर्स में होम टेस्ट सीरीज हारा था। 2000 से 2023 के 30 सालों में इंडिया ने सिर्फ 2 होम टेस्ट सीरीज हारी थी, ऑस्ट्रेलिया में से 2004 में, इंग्लैंड से 2012 में। लेकिन अब सिर्फ 2 सालों में न्यूजीलैंड और अब साउथ अफ्रीका दोनों ने क्लीन स्वीप किया। 1990 के बाद इंडिया का होम ग्राउंड कभी इतना अनस्टेबल नहीं दिखा। इंडिया की होम सक्सेस का फाउंडेशन बैटिंग थी। स्पिन हो, प्रेशर हो, रिवर्स स्विंग हो, इंडियन बैटर्स के पास लॉन्ग इनिंग का टेम्परामेंट होता था। लेकिन साउथ अफ्रीका सीरीज में इंडिया की बैटिंग का एवरेज सिर्फ 15.30 रहा। ये क्लियरिटी दिखाता है कि एग्जीक्यूशन उतना स्टेबल नहीं है जितना होम कंडीशन में एक्सपेक्टेड होता है। इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फेज का एक पिलर था रोल क्लियरिटी। सब कुछ फिक्स था। नंबर 3 पर पुजारा, इनिंग का एंकर। नंबर 4 पर कोहली, मोमेंटम बिल्डर। नंबर 5 पर रहाणे, क्राइसिस में रेस्क्यूअर। ये स्ट्रक्चर स्टेबल था और इस स्पाइन के अराउंड इंडिया का गेम बिल्ड होता था। लेकिन अब बैटिंग ऑर्डर में सप्लिंग ज़्यादा होती है। कभी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टॉप ऑर्डर में खेलता है, कभी टॉप ऑर्डर बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में खेलता है। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह के कंसिस्टेंट चेंज स्टेबिलिटी को ब्रेक कर देते हैं। टीम बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसी बैलेंस के चक्कर में सरफराज और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे डोमेस्टिक में कंसिस्टेंसी परफॉर्म करने वाले बैटर कभी कभी मौके का वेट करते रह जाते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर रोल टीम कॉम्बिनेशन में ज़्यादा स्पेस ले आता है। Exactly the pitch we were looking for. This is exactly the pitch. ये स्टेटमेंट इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच हारने के बाद दिया। वो मैच जहां पिच पहले दिन से ही ट्रेंड कर रही थी और इसी वजह से पूरे टेस्ट 2.5 दिन में ही खत्म हो गया। ये मोमेंट क्लियर करता है कि इंडिया में पिच बिहेवियर किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ पिच का इशू नहीं था, यह एक पैटर्न का हिस्सा था जो धीरे धीरे डेवलप हुआ था। इंडिया का होम क्रिकेट एक टाइम पर कंट्रोल का गेम था। ओपोजिशन यहाँ आती थी तो प्रेशर उन पर होता था, उनकी बैटिंग का टेस्ट होता था, उनके स्पिनर को लैंड होने में वक्त लगता था और इंडिया मैच को अपने टेम्पो पर चलाती थी। लेकिन पिछले कुछ सीरीज में ये टेम्पो उल्टा हो गया है और जो प्रेशर पहले विजिटिंग टीम पर होता था, वो प्रेशर आज इंडिया झेल रही है। इंडिया का गोल्डन होम एरा पार्टनरशिप और मैच मूवमेंट से बनता था। 50-60 रन की स्मॉल पार्टनरशिप, सेशन कंट्रोल और स्पिन का लास्ट फेज इम्पैक्ट, ये सब मिलकर एक स्ट्रक्चर विक्टोरी बनाते थे। लेकिन अब इनिंग में वो छोटे छोटे मूवमेंट नहीं बन पा रहे हैं। एक बार कोलैप्स स्टार्ट हो गया तो इनिंग डे 1 डे 2 में ही टिल्ट हो जाता है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने अपने स्पिनर और सीमर का कॉम्बिनेशन बहुत स्मार्टली यूज़ किया। रिवर्स स्विंग, हार्ड लेंथ और टाइट लाइंस, उन्होंने इंडियन बैटर्स को उन्हीं की कंडीशन में अनकंफर्टेबल किया जहां पहले इंडिया स्ट्रॉन्ग थी। ये प्लानिंग, ये डिसिप्लिन इंडिया के अपोजिशन ने पिछले कुछ सीरीज में बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया है। एक और चीज़ जो नोटिसेबल थी, डोमेस्टिक और टेस्ट क्रिकेट के बीच का गैप। डोमेस्टिक मैच बहुत जल्दी खत्म हो जा रहे हैं और यंग बैटर्स को लंबी स्पेल, ट्रेंडिंग कंडीशन, ये 4-5 दिन का मेंटल ग्राइंड मिल नहीं पा रहा है। और जब ये गैप बढ़ता है तो टेस्ट क्रिकेट में ट्रांजिशन टफ हो जाता है। लेकिन इस बात के बीच एक चीज़ क्लियर है, इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है। बस नीड यह है कि बैटिंग ऑर्डर को स्टेबल किया जाए, स्पेशलिस्ट को कंसिस्टेंट मौका मिला जाए और टीम टेम्पो को कंट्रोल करना फिर से प्रायोरिटी बनाया जाए। जब इंडिया टेम्पो कंट्रोल करती थी घर पर, उन्हें रोकना इम्पॉसिबल हो जाता था। आपको क्या लगता है, इंडिया का होम डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पिच बिहेवियर, बैटिंग स्टेबिलिटी या सिलेक्शन क्लियरिटी? अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे बिहाइंड द इनिंग्स, जहाँ कहानी सुनाई नहीं जाती, मैंने सब्सक्राइब जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।